हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स सर्च इबादत स्टोरी का ये पार्ट 9 है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि अनिका राधिका को देखने के लिए काफ़ी बेचैन होती है और बालकनी में काफ़ी घंटों तक इंतज़ार करती है। जब राधिका बालकनी में आती है और अनिका को ऐसे देखती है तो राधिका को अनिका का ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है। शाम के वक्त अनिका के घर पर अनु आती है। इन लोगों की थोड़ी बातचीत होती है और बातचीत में अनु अनिका को राधिका का नंबर लेने को कहती है, जिस बात को अनिका टाल देती है। यहाँ शाम के वक्त इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती क्योंकि अनिका अपने गार्डन एरिया में टहल रही थी। तो यहीं तक हुआ था। अब इस भाग को शुरू करने से पहले एक शायरी की नीड है। शायरी की नीड है और ये इस तरीके से है कि ये कैसे रिश्ते में हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी खुशियों का गला घोट कर वफ़ा कर रहा हूँ मैं। जहाँ करनी चाहिए थी मोहब्बत, वहाँ दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ मैं। और तुम्हें खोने से कितना डरता हूँ ज़रा सोचो, तुम्हें खोने से कितना डरता हूँ ज़रा सोचो, तुम्हारी कही गलत बातों पर हाँ कर रहा हूँ मैं। कैसी लगी बताइएगा। ये मैंने नहीं लिखी थी, कहीं अच्छी लगी, सुनी थी तो बता दी। अब शुरू करते हैं इस भाग को। यहाँ पर अनिका राधिका को शाम से नहीं देखी थी। अनिका के मन में ये ख्याल था कि वो राधिका को देखेगी। ये ख्याल लेकर ही अनिका सोती है और इस ख्याल की इतनी ताकत थी कि अनिका जो देर तक सोने वाली थी वो लड़की सुबह उठ जाती है केवल राधिका को देखने के लिए। यहाँ अनिका जल्दी से फ्रेश होती है और अपना हेडफोन लेकर के अपने छत पर आ जाती है। टहलने लगती है और बार बार राधिका के बालकनी पर देख रही थी। यहाँ राधिका 6 के आसपास उठती है और उसकी आदत थी कि वो उठने के बाद फ्रेश होती है और अपनी बालकनी में आकर कुछ वक्त बिताती है। उसके बाद वो नीचे जाती थी। तो वो उठती है और अपनी बालकनी में आती है फ्रेश हवा को लेने के लिए और वो अपनी आंखें बंद करके हवाओं को फील करती है। अनिका यहाँ से राधिका को देख रही थी। उसकी निगाह राधिका की बालकनी पर थी और जैसे ही राधिका वहाँ पर आती है तो अनिका बिना अपनी पलकें झुकाए झपकाए राधिका को देखने लगती है। यहाँ राधिका की आंखें बंद थी और अनिका की आंखें बस केवल राधिका को देख रही थी। मौसम भी अच्छा था, हवाएं भी चल रही थी। हमेशा की तरह अनिका के कानों में उसका हेडफोन था और वहाँ पर सॉन्ग्स चल रहे थे, सॉन्ग्स भी रोमांटिक। यहाँ पर जैसे ही राधिका अपनी आंखें खोलती है तो वो अनिका की बालकनी की तरफ देखती है। वो जानती थी कि अनिका मॉर्निंग के टाइम पर अपनी बालकनी में नहीं आती है, इसलिए उस बात को वो माइंड नहीं करती और फिर से अपनी आंखों को बंद करके हवाओं को फील करने लगती है। यहाँ अनिका जब ये देखती है कि राधिका उसकी बालकनी की तरफ देखी है तो अनिका खुद से पूछती है कि क्या ये मुझे देखने के लिए मेरी बालकनी की तरफ देख रही थी। पर फिर से वो उस सवाल से अपना ध्यान हटा करके राधिका की तरफ देखने लगती है। राधिका इस बार जब अपनी आंखें खोलती है तो उसका ध्यान अनिका के छत पर जाता है। वहाँ से वो देखती है कि एक पर्सन उसे देख रहा है, पर वो उस पर्सन का शक्ल नहीं देख पाती क्योंकि जब अनिका ये नोटिस करती है कि राधिका वहाँ देखने वाली है, अनिका छुप जाती है और क्यों छुपती है इसका पता अनिका को भी नहीं आता। राधिका को लगता है कि शायद उसका वहम होगा, पर वो एक बार और वहाँ पर देखती है, पर कोई नहीं था। यहाँ अनिका जो छुपी हुई थी वहाँ से कहती है कि अच्छा हुआ कि नहीं देखा, अगर देख लेती तो क्या सोचती मेरे बारे में। तो ऐसा ही होता है। इसके बाद राधिका भी अपने रूम में आ जाती है। राधिका के चले जाने के बाद अनिका वापस से छत पर आती है और अपनी रेलिंग से राधिका की बालकनी की तरफ देखने लगती है। फिर वो सोचती है कि उसने वो छुपी क्यों। कायदे से उसको तो कुछ कर नहीं रही थी कि उसे छुपना चाहिए, तो वो छुपी क्यों। इसका जवाब उसके पास नहीं था, पर उसे लगता है कि उसे छुप जाना ही अच्छा था क्योंकि किसी को इस तरीके से देखना अच्छा नहीं है। राधिका के चले जाने के बाद अनिका भी अपने रूम में आती है। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अनिका अपना हेडफोन रख कर वापस से सो जाती है। शाम के वक्त इन लोगों की फिर से मुलाकात होती है, बातें होती हैं और फिर अनिका इशारों में राधिका को सॉरी बोलती है कि कल इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी शाम के वक्त, जिस पर राधिका भी इट्स ओके कहती है और फिर से इन लोगों की बातें होनी शुरू हो जाती है।
तो इनका ये दिन ऐसे ही बीतता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। इनके हमेशा शाम को मुलाकात होती थी चाय के वक़्त, और ये लोग चाँद को देख के साथ-साथ एक दूसरे को भी देखते थे। तो लगभग 1 वीक बाद इस टाइम पीरियड में अनिका को जो चोट लगी थी वो पूरी तरीके से भर चुकी थी। अनिका का पेन ख़त्म हो चुका था, और अनिका के मन में एक थॉट आता है कि उसे राधिका के हाथों की चाय पीनी है, वो भी उसके घर पर। अनिका ये बात कई दिन से अपने माइंड के अंदर रखी थी, पर आज उसे हिम्मत होती है और वो कहती है कि आज तो जाऊंगी राधिका के घर पर पहली बार। तो अनिका अपने रूम से बाहर आती है। ये इन लोगों के मिलने के टाइम के कुछ मिनट पहले की बात है। अनिका अपने रूम के बाहर आती है और घर से बाहर जाने लगती है, पर उसे उसकी माँ रोक लेती है और पूछती है सवाल भरी नज़रों से कि कहाँ जा रही हो? तुम्हारी चाय रेडी हो चुकी है। और उनके हाथ में चाय का कप था और वो इसे अनिका की तरफ करती हैं। अनिका कहती है कि नहीं माँ, आज मन नहीं है। तो उसकी माँ हैरान हो जाती हैं कि अनिका, चाय की एडिक्टेड पर्सन आज चाय के लिए मना कर रही है। तो वो पूछती है कि तुम्हारी तबीयत तो सही है? अनिका कहती है कि हाँ माँ, सब ठीक है, बस आज मन नहीं है चाय पीने का। तो अनिका की माँ कहती हैं ठीक है, और वो चाय किचन में रखने जाती हैं। पर अनिका फिर से वो बाहर जाने की ट्राई करती है, मतलब बाहर अपने कदम करने वाली थी। तो उसकी जो माँ थी वो टर्न होकर के अनिका को बुलाती हैं। तो अनिका उनके यहाँ पे देखती है, तो उसकी माँ कहती है कि कहाँ जा रही हो? तो अनिका कहती है कि माँ, जस्ट टहलने जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है ठीक है, और अनिका आती है अपने गार्डन एरिया पर। अब वो प्लान बनाने लगती है कि कैसे जाए और राधिका के हाथों की चाय पिए। तो उसको कोई विशेष प्लान तो नहीं मिलता, वो ऐसे ही बेफ़िक्र थी, तो ऐसे ही चली जाती है वो राधिका के घर पर। पहले तो वो नर्वस होती है डोरबेल बजाने में। उसके मन में कोई प्लान नहीं था, बस उसे था कि आज उसे राधिका के हाथ की चाय पीनी है। तो अनिका थोड़ी-सी नर्वसनेस के साथ डोरबेल प्रेस करती है और इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद जो राधिका की माँ थी वो डोरबेल ओपन करती हैं। यहाँ पर अनिका को देख कर के वो थोड़ा शॉक होती हैं कि आज अनिका उनके घर पर। तो यहाँ पर जो अनिका थी वो पहले तो उन्हें ग्रीट करती है, नमस्ते आंटी। तो उसकी माँ भी कहती हैं कि नमस्ते बेटा। तो और वो पूछने वाली थी कि अनिका से कि आप यहाँ पर अनिका उनकी बात को वो बीच में काटते हुए कहती है कि आंटी राधिका घर पर हैं? तो उसकी माँ कहती हैं कि हाँ है। तो अनिका कहती है कि आंटी, मुझे उन्हें थैंक्स कहना था। तो उसकी माँ कहती हैं राधिका की, किस लिए बेटा? तो अनिका कहती है कि आंटी, उस दिन जब मुझे चोट लगी थी तो राधिका घर से बाहर आकर के किस तरीके से मेरी केयर की थी, मेरी हेल्प की थी, तो मुझे उन्हें धन्यवाद कहना है। तो राधिका की माँ कहती हैं कि बेटा इसकी कोई नीड नहीं है। तो अनिका कहती है कि नहीं आंटी, इसकी नीड है। वो मेरी माँ कहती हैं कि अगर कोई आपकी हेल्प किया है तो आपको उसको धन्यवाद कहना चाहिए। और मैं कई दिन से सोच रही थी कि राधिका को धन्यवाद कहूँ। अब मेरी चोट भी ख़त्म हो चुकी है तो धन्यवाद कह देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आज आई हूँ। तो उसकी माँ कहती हैं कि नहीं बेटा, इसकी कोई नीड नहीं है, पर अनिका उन्हें मना लेती है। तो उसकी माँ कहती हैं ठीक है, और ये लोग हॉल में आते हैं। हॉल में आने के बाद अनिका जो है वो इधर उधर देख रही थी, शायद राधिका कहीं दिख जाए उसे, पर राधिका उसे नहीं दिखती। राधिका की माँ अनिका को हॉल में जो सोफ़ा था वहाँ पर बैठने के लिए कहती हैं। अनिका वहाँ पर बैठती है और यहाँ पर वो राधिका को आवाज़ लगाती हैं। राधिका यहाँ पर किचन में थी, वो चाय बना रही थी। अनिका को थोड़ा-सा तो अंदाज़ा था कि इस टाइम पर राधिका चाय ही बना रही होगी, पर उसे पता नहीं था कि ये चाय राधिका ही बनाती थी। तो उसकी जो माँ थी राधिका की, वो राधिका को आवाज़ लगाती हैं, तो राधिका यहाँ पर किचन में थी, तो उसे लगता है कि शायद उसकी माँ चाय के लिए आवाज़ लगा रही हैं। इसलिए राधिका कहती है कि हाँ माँ, चाय रेडी हो चुकी है, बस अभी आती हूँ। और वो चाय को जो होता है वो कप में निकालने लगती है। यहाँ राधिका की माँ अनिका से कुछ बातें करती हैं, अनिका भी उनके साथ अच्छे से बातें करती है। थोड़ी देर बाद जो राधिका थी वो चाय को ट्रे में रखती है और वहाँ से किचन से बाहर आती है।
जब वो हॉल पर आ रही थी तो उसने पीछे से 2 पर्सन को देखा था हॉल में। राधिका थोड़ी शॉक होती है क्योंकि उसे पता था कि उसके घर पर केवल उसकी माँ है इस वक़्त और वो है। तो ये थर्ड पर्सन कौन है? क्योंकि उसे उस थर्ड पर्सन की केवल बैक दिख रही थी, फेस नहीं। तो राधिका सोच में पड़ती है कि ये कौन है? पर राधिका वहाँ पर आती है और आकर के जो ट्रे में चाय थी उस ट्रे को मेज पर रखती है और देखती है उस पर्सन की तरफ। वो पर्सन कोई और नहीं अनिका ही थी। तो अनिका को देखकर राधिका एक पल के लिए शॉक होती है कि ये यहाँ पर कैसे? राधिका अनिका को वहाँ देखकर थोड़ी शॉक्ड होती है। तो वो अनिका से पूछती है कि आप यहाँ पर? अनिका राधिका की आवाज़ इतने दिन बाद सुनती है। वो उसमें खो जाती है। वो तो यहाँ पर बस चाय पीने के लिए आई थी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसे आज राधिका के हाथों की बनी चाय भी मिलेगी और राधिका को सुनने को भी मिलेगा। तो अनिका राधिका की आवाज़ सुन कर के एक पल के लिए खो जाती है। राधिका दोबारा पूछती है कि आप यहाँ पर? अनिका अपने ख़्यालों से बाहर आती है और कहती है कि हाँ, वो आपको धन्यवाद कहना था। राधिका सवाल भरी नज़रों से अनिका की तरफ देखती है और पूछती है कि किस लिए? तो अनिका कहती है कि उस दिन आपने मेरी हेल्प की थी और वो रिकॉल कराती है कि जब उसे चोट लगी थी तो किस तरीके से राधिका ने उसकी केयर और हेल्प की थी। इसलिए इतना बता कर के अनिका राधिका को धन्यवाद कहती है। राधिका कहती है कि इसकी कोई नीड नहीं है, पर अनिका कहती है कि मुझे थी। तो राधिका कहती है ठीक है। यहाँ पर जो राधिका की माँ थी वो कहती हैं कि बेटा अब आ गई हो तो चाय पी कर ही जाओ। अनिका कहते हैं कि नहीं आंटी। तो जो यहाँ पे राधिका की माँ थी वो फ़ोर्स करती हैं अनिका को चाय के लिए, तो अनिका भी हाँ कर देती है। तो राधिका एक कप अनिका को देती है और जैसे ही इन लोगों का हाथ एक बार फिर टच होता है, दोनों को करंट लगता है। पर इस बार जो करंट का झटका था वो थोड़ा कम था, पर हार्ट बीट दोनों की फास्ट होती है। अनिका को चाय देने के बाद राधिका चाय का कप अपनी माँ को देती है और फिर किचन में जा कर के अपनी चाय लेकर के आती है और ये तीनों लोग बैठ जाते हैं। चाय के सिप के साथ अनिका बार बार राधिका की तरफ देख रही थी, राधिका को नोटिस कर रही थी। अनिका तारीफ़ करते हुए कहती है कि वैसे आपने चाय काफ़ी अच्छी बनाई है। तो राधिका धन्यवाद कहती है अनिका को और वापस से इन लोगों की बातें होने लगती है। चाय पीते पीते राधिका को देखना अनिका के लिए एक अच्छी फीलिंग थी। अनिका इसे एंजॉय कर रही थी। आज उसकी किस्मत काफ़ी मेहरबान थी उस पर। चाय ख़त्म होती है और इन लोगों की बातें भी ख़त्म होती है। इसके बाद अनिका अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर जब अनिका एंटर करती है तो उसकी माँ अनिका को रोक लेती हैं, क्योंकि अनिका ने घर पर तो कहा था कि वो जस्ट बाहर जा रही है गार्डन की तरफ, पर वो तो राधिका के घर पर चली गई। तो अनिका की माँ अनिका को रोकते हुए कहती हैं कि तुम गई कहाँ थी? तो अनिका कहती है कि माँ बस बाहर ही तो थी घर के यहाँ पर। उसकी माँ कहती है कि झूठ मत बोलो, मैं गार्डन में चेक की थी, तुम वहाँ पर नहीं थी। तो अनिका कहती है कि माँ वहीं पे थी, आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। तो उसकी जो माँ होती हैं वो अनिका का आकर के कान पकड़ लेती हैं और कहती हैं झूठ मत बोल, सच सच बता, तू वहाँ पर नहीं थी, मैंने पूरा गार्डन चेक कर लिया था, अब तू बता तू कहाँ थी। जिस पर अनिका बताती है कि राधिका के घर पर गई थी और वो पूरी बात अपनी माँ को बताती हैं। तो उसकी माँ कहती हैं कि अच्छा किया, राधिका अच्छी लड़की है। तो अनिका कहती है कि हाँ माँ। और इसके बाद इन लोगों की थोड़ी सी बात होती है और इसके बाद जो अनिका थी वो अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद अनिका जल्दी से अपना गेट बंद करती है और कूदने लगती है। आज अनिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि किस्मत आज अनिका पर काफ़ी मेहरबान थी। एक तो उसकी राधिका से मुलाकात हुई, ज़्यादा दूरी पर नहीं, फेस टू फेस ही थी। ऊपर से उसने आज राधिका की आवाज़ सुनी इतने दिनों बाद और राधिका के हाथों की चाय उसे पीने को मिली। वो केवल सोच कर गई थी कि उसे बस चाय पीनी है,
पर इतना सब कुछ उसके साथ आज हो जाएगा, उसकी किस्मत इतना उस पर कृपा कर देगी, अनिका ने नहीं सोचा था। तो अनिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वो कूदने लगती है अपने ही रूम पर और जाकर अपना स्पीकर ऑन करती है और इसमें एक से एक अच्छे सॉन्ग्स बजाती है और उस पर वाइब करने लगती है। वाइब में दरअसल कूदने लगती है। रूम में जो सॉन्ग्स की आवाज़ थी वो तेज़ थी, तो फिर से अनिका की माँ आती हैं, नॉक करती हैं। तो अनिका कहती है ठीक है माँ, बंद करती हूँ, और वो बंद कर देती है। बंद करने के बाद वो अपने बालकनी पर आने को तैयार होती है कि बालकनी में शायद फिर इन लोगों की मुलाकात हो पाए। यहाँ अनिका के चले जाने के बाद इन लोगों की चाय ख़त्म हो चुकी थी, तो राधिका भी अपने रूम पर आती है। राधिका को अनिका का ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता है कि उसने जस्ट एक हेल्प की थी और उसके लिए अनिका ने उसके घर पर आकर उसे धन्यवाद कहा था, वो भी उसके माँ के सामने। राधिका को अनिका का ये नेचर काफ़ी अच्छा लगता है और वो खुद से कहती है कि कितनी अच्छी लड़की है। पर उसे थोड़े पता था कि अनिका वहाँ पर क्यों आई थी। उसे तो चाय पीना था, उसे एक बहाने की तलाश थी। राधिका इस पे बेखबर थी, पर वो जो अनिका की इमेज थी राधिका के मन में, वो अच्छी खासी बन चुकी थी। राधिका अपने बालकनी में सोचती है कि वो जाए या ना जाए, क्योंकि चाय तो उससे ख़त्म हो चुकी थी। पर वो जाती है अपनी बालकनी में। बालकनी में आकर के खड़ी होती है। वहाँ पर अनिका अभी तक नहीं आई थी। जब वो अपने बालकनी में आकर खड़ी होती है, उसके केवल 5 सेकंड बाद ही अनिका भी अपनी बालकनी पर आई थी। अनिका एक बार फिर राधिका को धन्यवाद करती है चाय के लिए। पहले तो हाय हेलो होता है, उसके बाद अनिका राधिका को धन्यवाद कहती है चाय के लिए। राधिका भी एक स्माइल करती है और वापस से इन लोगों का वही सीन होता है। आज हाथ में कोई चाय का कप नहीं था। अनिका चाँद को देखने के साथ-साथ बीच-बीच में राधिका को भी देख रही थी। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग थी राधिका के लिए भी, और आज राधिका भी अपना ध्यान अनिका की तरफ ज़्यादा दे रही थी। तो इनकी मुलाकात उस दिन ऐसे ही बीतती है, फिर इनका रूटीन ऐसे ही चलता है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले भाग में। स्टोरी पसंद आए तो बताइएगा। चलते हैं।